आप गोरखपुर से चल के आए हैं, जरा मेरे बेटे को समझा दीजिए। मैं बेटे के सामने हाथ फैला फैला के कहती हूँ, ए बेटा जरा मेरे हाथ पे 100 रुपया दे दे। बेटा कहता माँ कमाई में बरकत नहीं हो रही, जेब में पैसे नहीं। मौलाना साहब मैं उसी घर में रहती हूँ, मेरा बेटा आता है बाहर से, अपने बच्चों के लिए फल फ्रूट लाता है, लेकिन मैं अपने बेटे के सामने हाथ फैला के मांगती हूँ, ए बेटा जरा मेरे हाथ पे भी कुछ पैसे रख दे। कहता है पैसे नहीं है। हर हफ्ते अपनी बीवी को घुमाने के लिए लेके जाता है, थैली में न जाने क्या सामान ला के बीवी को तोहफे में देता है। जरा मेरे बेटे को समझा दीजिए। इसलिए 6 महीने पहले उसके बाप का इंतकाल हो चुका। जब उसका बाप जिंदा था तो मैं पान खाया करती थी, सुर्ती खाया करती थी। आज पान भी खाना छोड़ दी, आज सुर्ती भी खाना छोड़ दिया, इसलिए कि अपने दरवाजे पे बैठ के मैं देखा करती हूँ कि जब और घर की औरतें अपने पोते और पोतियों को कानों पे बिठा के बाहर लाते हैं, जो कानों पे कुछ खिलाते हैं, तो दिल में मेरे भी एक चोटता है कि काश मेरा भी बेटा मेरे हाथ पे पैसे देता तो मैं भी अपने पोते और पोतियों को खिला देता। आज के दौर में जवान जब कमा के आते हैं ना, तो सिर्फ 500 रुपया या 1000 रुपया माँ बाप के हाथ में रख देते होंगे, फिर भूल जाते होंगे माँ बाप का भी कुछ खर्चा है। अरे जरा अपना बचपना सोचें कि जब बाप बाहर से आता था, कभी बेटे ने हाथ फैलाया तो 10 रुपया दे दिया, कभी बेटे ने हाथ फैलाया तो 20 रुपया दे दिया, कभी बेटा चिप्स खा रहा है, कभी बेटा ठंडा पी रहा है, कभी बेटा मिठाई खा रहा है। अरे अपने खर्चे को याद कर लिया होगा। आज 1000 रुपया देने के बाद 6 महीने तौफीक नहीं होती है। अल्लाह से पूछने, अल्लाह आपके जेब में 2 पैसे हैं या नहीं है? आप तो कमजोर हो गए हैं, आप कमाने के लिए कहाँ जाएंगे? अल्लाह आपको पैसे मैं दूंगा तो ही आपके पास होगा। बूढ़ी औरत ने कहा, मौलाना मेरे बेटे को समझाइए, 100 रुपया में हाथ फैलाती हो, 100 रुपया मेरे हाथ में देते ताकि मैं भी अपने पोते पोतियों को कुछ खिला दूं। बेटा ऐसा कहता है मेरे पास पैसे नहीं है। उसी बेटे को जरा बुला के समझाइए ना। एक वक्त उसकी तबीयत खराब हो गई थी, रात की तन्हाई थी, मैंने अपने शौहर से कहा था, मेरे शौहर जिस बच्चे को बचाना है दुनिया में जहाँ भी आपको हाथ फैलाना पड़े आप फैला ले, मेरे बेटे की जिंदगी को बचाना है। मौलाना साहब मेरा शौहर रात में उठा है, अपने पड़ोसियों के दरवाजे पे जा जाकर अपने दामन को फैला फैला के बेटे की जान को बचाने के लिए भीख मांगा है, लेकिन किसी ने भी मेरे शौहर के हाथ में चंद पैसे न दिए। मैंने देखा मेरे बेटे की तबीयत बिगड़ रही है, तो मेरे पास जितने भी जेवरात थे, जितने भी सोने और चांदी के जेवर थे, मैंने सारा अपने शौहर के हाथ में ला के रख दिया और कह दिया कि बेटा जब बड़ा होगा, बेटा जब कमाएगा तो ला के अपने माँ बाप को गिफ्ट कर देगा। ए मौलाना साहब मैंने अपने बेटे की जिंदगी को बचाने के लिए मैंने पूरी दौलत को मैंने निछावर कर दिया, इस उम्मीद में बेटा कमाएगा तो चंद पैसे बाप के हाथ में देगा, माँ के हाथ में देगा। पूछिए इससे बाप का इंतकाल होने के बाद मैं ऐसा टूट गई कि अगर मेरा बेटा चाहता तो मैं खुशी खुल्लम के साथ रहती, लेकिन जब भी हाथ फैलाते हो कभी मेरे बेटे ने 100 रुपये मेरे हाथ में नहीं दिया। इतना सुना कि बूढ़ी माँ की आंखों में आंसू है। मैंने कहा बुलाओ उस नालायक बेटे को, तो उस बूढ़ी औरत ने क्या कहा, मौलाना एक बात और सुनिएगा, मेरा बेटा आएगा ना उसको डांटिएगा नहीं, उससे तेज ना बोलिएगा। अरे माई तो होती है कि बेटा चाहे जितना भी चीख ले, चाहे जितना भी चिल्लावे, चाहे जितना भी जुर्म कर डाले, माँ ऐसी ममता वाली होती है कभी अपने बेटे को रोते हुए नहीं देख सकती, हमेशा अपने बेटे को कलेजे के टुकड़े की तरह मानती है, जानती है। उसने कहा मौलाना मेरे बेटे को डांटिएगा नहीं, सिर्फ समझा दीजिएगा कि 100 रुपये मेरे हाथ में दिया करें। मैंने कहा जरा उसको बुलाया जाए। जैसे ही उसको बुलाया जाता है, बुलाने के बाद उसकी माँ है अपने सर को झुका लेती है, कहते हैं यही बेटा है, इसको समझाए ना। मैं मांगू तो किससे मांगू? अगर पड़ोसी से जाके कहूंगी ना तो पड़ोसी मजाक उड़ाएंगे, औलाद मेरा है, पैदा मैंने किया है, इसकी बेइज्जती होगी तो मेरी बेइज्जती होगी। इतना कहना था। मैंने कहा एक नालायक बेटे जरा देख अपनी माँ को, जिस माँ ने तुझे 9 महीने पेट में रखा है, पैदा होने के बाद अपने खून को दूध की शक्ल में पिला के तुझको जवान किया है, आज तेरे सामने हाथ फैलाने की जरूरत तो नहीं है। आओ जरा देखो मेरे मुस्तफा की बारगाह में एक सहाबी हाजिर होते हैं, कहते हैं या रसूलुल्लाह मैंने अपने माँ बाप को अपने कांधों पे बैठा के 7 मरतबा
किया। और वो देखो सहाबी रसूल है, 7 मरतबा अपने माँ को अपने कांधे पे बैठा के हज करा रहे हैं, लेकिन पैदा जब हुए थे जो माँ को झटका लगा था, उसका एक हक भी 1% भी उसने अदा नहीं किया। आज हम सोचते हैं लाओ दो जोड़ा माँ बाप को कपड़ा दे देंगे, 1000 रुपया दे देंगे और बोल देंगे ए अम्मा अब्बा आपका हक खत्म हो गया, अब आपसे हमें कोई ताल्लुक नहीं है, आप चाहे रिक्शा चलाइए या लोगों के वहाँ मजदूरी कीजिए, मैं अपनी बीवी को लेकर परदेश में रहूंगा, अपने बच्चों को खिलाऊंगा, अपनी बीवी को ऐशो आराम दूंगा। ऐ लोगों सुनो, जैसे हम अपने माँ बाप के साथ करेंगे ऐसे ही हमारी औलाद हमारे साथ भी करती हुई नजर आएंगी। और मैं वाकई में बताऊं, एक बेटे ने अपने माँ को वृद्ध आश्रम में डाल दिया और डालने के बाद पता लिखवाया, लिखवाने के बाद कहा ए लोगों जब मेरी माँ का आखिरी वक्त होगा ना तो हमको खबर कर देना, इसलिए माँ का अंतिम संस्कार मैं अपने घर पे करूंगा। अब जैसे ही आखिरी वक्त हुआ है उसको फोन किया गया, वक्त का सबसे अमीर इंसान था, अपनी बीवी से लड़ाई झगड़े की वजह से माँ को अलग कर दिया था। अब जैसे ही माँ का आखिरी वक्त है गया, जाने के बाद माँ बीमार है, अपने हाथों से पानी पिला रहा है, अपने माँ के सर को अपने पैर पे रखा है, रखने के बाद कहता है ए माँ किसी चीज की जरूरत होगी तो बताना। माँ रोते हुए कहती है ए बेटा एक आखिरी ख्वाहिश है उसको पूरी कर देना। कितना कहना था, बेटा कहता माँ कौन सी ख्वाहिश है, तो पूरी माँ कहती है ए बेटा इस आश्रम में जितने भी